क्वेश्चन 4 हमारा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पे हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम जब लगाएंगे तो यहां पे मान लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें हमने क्या किया, 3 से भाग दिया और ये कितने बार गया, q बार गया और रिमाइंडर हमारा कितना आया, r आया। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 3q लिख सकते हैं। अब इसमें हमने भाग दिया है 3 से, अब वेयर जहां पे हम लिखेंगे r इक्वल टू 0, 1 और 2, यानी कि इससे क्या होगा, एक कम रहेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे r भी हम लिख सकते हैं। जब रिमाइंडर कुछ बचेगा तो r भी लिखा जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो a इक्वल टू 3q बस लिख सकते हैं। तो हम a इक्वल टू लिख सकते हैं 3q प्लस r। अब इसमें r के जगह पे 0, 1, 2 हम यहां पे रखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q। ये हो गया। एक बार जब हम यहां पे r के जगह पे 1 लिखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और एक बार जब r के जगह पे 2 लिखेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको क्या करना है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है a इक्वल टू 3q। अब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर, तो यहां पे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 3 इंटू m, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी 3q के स्क्वायर के जगह पे हमने यहां इसके जगह पे हमने m लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 3m हो गया, ये हमारा 3m हो गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में दिया है a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका भी क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर हमने कर दिया तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इसको a प्लस बी पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर 3q स्क्वायर का 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2 तिहाई 6q हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको और हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, हम 3q कॉमन कर लेते हैं। तो 3q कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 3q और प्लस यहां से बचेगा 2, q बाहर निकल जाएगा 2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 यहां पे लिख देंगे। अब a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3q और इसके जगह पे जो है यहां पे
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3m और प्लस 1, यानी इतना जो पार्ट है इसके जगह पे हमने m लिख दिया है। यहां पे लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू q 3q प्लस 2। यहां पे हमने m के जगह पे इतना लिख दिया, यानी इसके जगह पे, इस पार्ट के जगह पे हमने m लिख दिया, तो ये 3m और प्लस 1 हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन थर्ड हमारा है a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी a प्लस b पे हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, यानी 2 3 6 दुना के 12q हो जाएगा। अब स्क्वायर करने के बाद इसको और हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिखा जा सकता है, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर दे रहे हैं, तो बचेगा 3q प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर इधर 1। अब इतना के जगह पे हम m लिख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। यहां पे लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी इसके जगह पे हमने m लिख दिया है, तो 3m प्लस 1 हो गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 2 से और समीकरण 3 से हमें देखने पे क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें यही प्राप्त हो रहा है कि क्या है, जो पहला जो समीकरण ये 3m के रूप का आ रहा है, दूसरा जो हमारा समीकरण है 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है, और जो तीसरा जो समीकरण हमने हल किया है तो ये भी क्या आ रहा है, 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। तो अब यहां से हम लिख देंगे कि hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1, यानी कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा।